एक समय की बात है, एक विशाल राज्य था जिसका नाम था स्वर्णपुर। इस राज्य के राजा थे वीरेंद्र सिंह, जो अपनी न्यायप्रियता और वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी रानी माधवी अपनी सुंदरता और दयालु स्वभाव के लिए जानी जाती थी। दोनों का प्रेम अटूट था और प्रजा भी उन्हें बहुत मानती थी। राजा वीरेंद्र सिंह और रानी माधवी के जीवन में सब कुछ सुखमय था, लेकिन एक कमी थी, उनके कोई संतान नहीं थी। वे दोनों ईश्वर से प्रार्थना करते थे कि उन्हें एक संतान का सुख मिले। एक दिन एक साधु उनके दरबार में आए। उन्होंने राजा और रानी की मनोकामना जानकर कहा, आप दोनों को एक दिव्य फल खाना होगा जो हिमालय की गुफाओं में मिलता है, लेकिन याद रखना, यह फल केवल एक ही व्यक्ति खा सकता है। राजा और रानी दोनों ही दुविधा में पड़ गए। वे एक दूसरे से इतना प्रेम करते थे कि कोई भी फल खाने को तैयार नहीं था। अंततः रानी माधवी ने कहा, महाराज, आप ये फल खाइए, राज्य को एक उत्तराधिकारी की आवश्यकता है। राजा वीरेंद्र सिंह ने रानी की बात नहीं मानी। उन्होंने कहा, रानी, तुम्हारे बिना ये राज्य और ये जीवन मेरे लिए व्यर्थ है। हम दोनों साथ मिलकर कोई और उपाय ढूंढेंगे। दोनों ने मिलकर साधु की बताई गुफाओं की खोज शुरू की। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद उन्हें वो दिव्य फल मिला, लेकिन जैसे ही वे फल खाने वाले थे, एक भयानक तूफान आ गया। गुफा का द्वार बंद होने लगा और राजा और रानी दोनों ही खतरे में पड़ गए। रानी माधवी ने राजा को धक्का देकर गुफा के बाहर कर दिया और खुद गुफा के अंदर रह गईं। द्वार बंद हो गया और रानी अंदर ही रह गईं। राजा वीरेंद्र सिंह रोते रोते बेहोश हो गए। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने देखा कि उनके हाथ में वही दिव्य फल है। उन्होंने फल को देखा और रानी के त्याग को याद करके रोने लगे। उन्होंने उस फल को कभी नहीं खाया और रानी की याद में अपना पूरा जीवन बिता दिया। उनकी प्रजा ने उनके प्रेम और त्याग को हमेशा याद रखा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चा प्रेम और त्याग ही जीवन का असली सार है।